हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ठंडा ठंडा मौसम शुरू हो गया है, उसमें अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जी ये है 23 तारीख का वीडियो, यानी कि परसों का। कल हमारी एनिवर्सरी थी 24 तारीख की, और ये है 23 तारीख का वीडियो। मतलब 23 तारीख को हमने आलू की कचौड़ी बनाई थी और टमाटर आलू की सब्जी बनाई थी। और 24 तारीख को तो जैसे कढ़ाई रखते ही हैं शगुन की एनिवर्सरी पे, तो वो शगुन का एक दो चीज़ ऐसी बना ली थी, मतलब स्माइली वगैरह तल ली थी। मैंने खाना नहीं बनाया था, बस कढ़ाई रखनी होती तो वो कर लिया था। और ये मैंने 23 तारीख को बनाया था आलू, क्योंकि उस दिन ना एक लोग खाने पे आ भी रहे थे, मतलब खाने पे आ नहीं रहे थे, मतलब किसी के यहाँ हमें देना था आलू की कचौड़ी। तो वो था कि स्पेशल आलू की कचौड़ी की ही डिमांड थी, तो हमने सोचा ऐसे बना लेते हैं कि हमारे घर के लिए भी हो जाएगी और मतलब दे भी देंगे। और कोई खास नहीं, एक ही मेंबर थे तो उनके लिए ही देनी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर घर के लिए भी हो जाएगी, और फिर 24 तारीख को ऐसा करेंगे, कढ़ाई रखनी होती है तो रख लेंगे, क्योंकि शाम को फिर हम लोगों को बाहर ही जाना था खाना पीना खाने के लिए। पहले क्या होता था, मैं घर पे ही बनाती थी सारा खाना पीना, और घर पे ही सारा मतलब करती थी। अब मेरा मन नहीं करता, एक तो मौसम बहुत ठंडा होता है, हमारी जब एनिवर्सरी का टाइम होता है ना, तो वो मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। तो इस वजह से मेरा ना घर पे अब बनाने का, और पता नहीं क्या हो गया, बाहर जाके खाना ही अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, बच्चे बहुत खुश होते हैं। घर का खाना बच्चे नहीं खाएंगे इतने शौक से, लेकिन बाहर का खाना बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और बच्चे बड़े हो गए तो वो भी कहते हैं कि मम्मी, मतलब अब मुझे फिर ऐसा लगता है ना कि बच्चों के जन्मदिन घर में मना लो, क्योंकि घर में मनाने का ये है कि बच्चे के दोस्त वगैरह बुला लो, उनके साथ के बच्चे बुला लो और घर में मना लो। और अपनी बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो वो बाहर चले जाओ, तो एक आउटिंग भी हो जाती है और एक हल्का सेलिब्रेशन भी हो जाता है, और हमारी वीडियो भी बन जाती है। देखो सारी चीज़ें हैं, जो बात सच है वो सच है, छुपाने की कोई बात ही नहीं है। हम वीडियो बनाते हैं तो हमें वीडियो भी बनानी होती है। तो वही है, अपना आटा वगैरह लगा दिया था, उधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, इधर मैंने सब्जी भी लगभग मेरी टमाटर आलू की बन गई थी, और साथ में मैं बनाऊंगी बूंदी वाला रायता। हाँ, ये 2-3 चीज़ें ही बनानी थी मुझे, और सारा। और उसके अगले दिन तो फिर एनिवर्सरी थी, जैसे आपको पता है, और अच्छे से हो गई एनिवर्सरी, मतलब वीडियो में आप लोग भी देखोगे। वैसे हमारी कोई प्लानिंग रहती नहीं है किसी भी चीज़ की, जो भी होता है रैंडम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ उस दिन मुझे ये था कि इनका संडे, मतलब संडे था, तो मेरे बच्चे भी घर पे थे और ये भी घर पे थे। सबसे बड़ी चीज़ ये थी, तो इन्जॉय ज़्यादा हो गया। वरना क्या होता है कि बच्चे स्कूल में होते हैं, ये अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर वही होता है कि शाम का अपना जो भी खाना पीना होता है खाया पिया और अपना हो गए। लेकिन उस दिन ये घर पे थे तो ये होता कि घूम वगैरह भी आए। और पिछली बार भी हमारा ये हुआ था, 24 तारीख जब हुई थी तो उस दिन इनकी छुट्टी थी, मतलब संडे नहीं था लेकिन ऑफिस की छुट्टी थी। और फिर मेरा एक ही बेटा मेरा स्कूल जाता था, बड़ा वाला, तो उसे मैंने फिर भेजा नहीं था। तो हम पिछले भी मतलब घूमने चले गए थे। मतलब एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और इस बार तो खैर संडे ही हो गया था। हाँ, और नहीं तो ये थोड़ा बहुत ऑफिस में बोल देते हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो हम मतलब थोड़ा व्यस्त रहेंगे, कोई ज़रूरी काम होगा तो आ जाएंगे, वरना क्या कहते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे। और अर्जेंट होता है तो ये चले भी जाते हैं। यही मतलब उसी तरीके से हम अपना मना लेते हैं सारा। तो इधर मैं कचौड़ियाँ तलने लग रही थी। और मैं क्या करूँगी ना कि वैसे तो जब आलू भरने से पहले तो मैं बेल लेती हूँ, और उसके बाद ना बहुत हल्का हल्का सा मारती हूँ बेलन, बहुत जैसे टाइट से तो मारती नहीं हूँ। कुछ लोग तो हाथ से ही बढ़ा देते हैं, हाथ से बना बना के कर लेते हैं, लेकिन हाथ से तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे मोटी लगती है हाथ वाली। तो मैं हल्का हल्का सा बेलन मारती हूँ। पहले तो मैं बना भी नहीं पाती थी आलू की कचौड़ी ना, मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाती थी। अब ये है कि धीरे धीरे बनाते बनाते अब बनानी आ गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बना नहीं पाते। और ये मैं कोशिश कर रही थी हाथ से, कुछ लोगों को मैंने देखा हाथ से, लेकिन मुझसे हाथ से ना मोटी मोटी लग रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि खाने में उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो उस वजह से फिर मैं ऐसे ही बना रही थी, मतलब बेलन से। और जो आलू की कचौड़ी ना मेरी चाची बनाती हैं, मतलब तोड़ी नहीं है उनकी कचौड़ी का, और सच बता रही हूँ, उनकी तरह कचौड़ी मतलब मुझे अभी किसी की भी नहीं, मुझे अपने हाथ की भी नहीं अच्छी लगती है, और किसी की नहीं। जो वो बनाती है ना, जो टेस्ट उनकी कचौड़ियों में आता है किसी की भी नहीं आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे उन्हीं के हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये प्लेट लग रही थी मेरी, और ये पता नहीं क्या था, रायता तो दिया नहीं था, मैं इनके लिए दे रही थी तो इन्होंने रायता मना कर दिया था। अच्छा, रबड़ी थी तो मैंने रबड़ी दे रही थी, रायता तो इन्होंने मना कर दिया था कि इनको ना जुकाम की दिक्कत ज़्यादा रहती है। और इस समय मौसम भी ठंडा हो रहा, तो हम भी रायता नहीं खाएंगे ना बच्चे खाएंगे। जिनके यहाँ खाना भेजेंगे उनके लिए भेजूंगी मैं। खाइए। ये मैंने स्कूल में भी खाया था। है? कहाँ खाया? स्कूल में खाया था मैंने ये उस दिन। अच्छा, और तुमने? मम्मी, ये कहाँ से लाया? मार्केट से।
थोड़ा सामने खा लिया और बचाया भी ना। अब नहीं बचाया, बस तुम लोगों के लिए बचाया था। और सब आपने खा लिया। नहीं तो इतना था ही नहीं, 4 पीस लाए थे पापा, एक एक हम मतलब चारों के लिए एक एक लाए थे। अच्छा मेरे को लगा थोड़ा वैसा वाला पेस्ट्री। ये बज गए थे रात के 12। हाँ जी, पेस्ट्री ला रखी थी इन्होंने, तो बच्चों को तो हमने पहले ही दे दी थी कि रात के 12 तक बच्चे कहाँ ही जगेंगे। तो बच्चे अब ये बच्चे बज गए थे 12, तो हमने सोचा कि लाओ पेस्ट्री को कट, क्योंकि केक तो फिर हमें काटना ही था, तो केक मंगा के क्या करना था, वेस्ट थोड़ी ना करना था, तो हमने पेस्ट्री मंगा ली थी। अब हम कट करेंगे पेस्ट्री दोनों लोग, और बस उसी तरीके से अपना एंजॉयमेंट हो रहा है। ये आपके लिए हंसी आ रही रात के 12 बजे हम जोकर कर रहे हैं यहाँ पे इतनी ठंड में। लो ये आपके लिए, और अब है आपके लिए। हमारी शादी को हो गए पूरे आज 8 साल। हम 2016 में मिले थे और 2024 आ गई। और बच्चे सो रहे हैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, वो भी उठ के आ जाएंगे। चलो अब कल सेलिब्रेशन पे मिलेंगे। बहुत रात हो गई, सो जाओ आप लोग भी, ज़्यादा रात तक जगना नहीं चाहिए, हम भी सो जाए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो जी आपको पता था जैसे कि हमारी एनिवर्सरी है, तो अब हम लोग जा रहे हैं केक कट करने, क्योंकि शाम को खाना खाने जाएंगे बाहर। तो हमने सोचा कि कहीं पिकनिक मना के आते हैं हल्की सी, और बहुत जल्दी में प्लानिंग हुई। मैंने सोचा कहीं जाएंगे नहीं, सीधे शाम को ही जाएंगे खाना खाने। इनका फ़ोन आ गया, तैयार हो जाओ, सांस चढ़ रही। दोनों बच्चों को तैयार करा, फिर तैयार हुए, तो अब ऐसे ही चल रहा है। चलो मिलते हैं आप लोगों से जहाँ पहुँचने के बाद, ठीक है? धूप हो रही बढ़िया। जी हाँ, तो हम चल दिए थे, ये था अगला दिन, और रात को ना बच्चे सो गए थे। हाँ, मैं जैसे बताया था, तो हाँ हम लोग भी सो गए थे। तो मैं ऐसे इनको पेस्ट्री मंगाई थी, मैंने कहा अगर जगेंगे तो रात के मतलब 12 बजे काट देंगे, और नहीं जगेंगे तो नहीं काटेंगे। तो यही बोले कि तुम तो पेस्ट्री मंगा रखी थी, काटोगी नहीं। तो मैंने कहा चलो फिर आपने उठा दिया है तो अब काट ही लेते हैं, वरना ये था कि कोई नहीं अगले दिन ही खा लेंगे, कौन सा ऐसा कुछ है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। अब हम पहुँचने ही वाले थे जहाँ मतलब हम जा रहे हैं। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं पिकनिक मनाने और अपना केक काटने। जैसा कि ज़्यादातर हम केक काटते हैं बाहर ही आके दोपहर में, और रात को खाना खाने जाएंगे बाहर। और ये हमारी चल रही है बच्चों की मटर गश्ती। ये देखो क्या, क्यों फेंक रहे बेटा? मैं तुम्हें इससे ज़्यादा जेंट्स घर पे रखे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देखो ये चलती हैं बच्चों की, ये देखो, कोई बात नहीं। सब आएगा, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। गोलमाल लेके आए हम, गोलमाल केक कहाँ काटेंगे? केक अब हम काट रहे थे केक। हाँ जी, तो केक हम ले गए थे अपने साथ में, मतलब केक ले गए थे साथ में, बाकी नमकीन बिस्किट वगैरह बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह लेके गए थे। तो उसी तरीके से अपना केक कट रहे थे। और वैसे ज़्यादातर ही हमने एनिवर्सरी पे यही किया, हम केक ना दोपहर में ही काट लेते हैं। दोपहर में कारण इसका ये है, हम घूमने जाते हैं, हर बार ऐसा होता है कि एनिवर्सरी पे कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं, तो दोपहर में ही केक ले जाते हैं। तो वहाँ ये होता है कि वहाँ खाया भी जाता है। रात को ना खाना पीने के साथ केक उतना खाया नहीं जाता है, फिर वो रख ही दिया जाता है। तो 2 ही चीज़ें हैं इसलिए। और फिर ऐसा होता है कोई हम सेलिब्रेशन भी ऐसा नहीं करते हैं कि गेस्ट आ रहे हैं, कि ये आ रहे हैं, कि वो आ रहे हैं, तो कि लाओ रात का ही रखें। तो अकेला होता है तो अकेले होते हैं, तो उसी तरीके से अपना सेलिब्रेशन सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। हाँ जी, तो बस अपना क्या कर रहे थे? हाँ, केक एक दूसरे को खिला रहे थे और ख़ुद भी खा रहे थे। ये काजू की बर्फ़ी हमें गिफ्ट में मिली थी, तो वो भी हम साथ साथ खा ही रहे थे। तो जी आ गए थे घर। वहाँ पे ना क्या हुआ कि वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाए, शॉर्ट्स बहुत सारे बनाए हैं, क्योंकि मुझे शॉर्ट्स का ही ज़्यादा रहता है। तो वीडियो थोड़ी बहुत जितनी बनी उतनी बना लिए। और बज रहे हैं इस समय 3, और हम गए थे घर से 1 बजे। 2 घंटे में हम वापस आ गए, पास में ही था ना। अब कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, पानी वानी पियेंगे, थोड़ा घर को समेटेंगे, फैला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आज मैंने काम किया नहीं था। आंटी जो कर गई थी बस वही काम हुआ है, बाकी हल्का फुल्का खाना बनाया था, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। सारे कपड़े सब ऐसे ही फैल रखे हैं। तो अब कपड़े वगैरह चेंज करके सबसे पहले पानी पीऊँगी, काम समेटूँगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी। फिर रात को जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए, ठीक है? फिर तो जी अब हम चल दिए रात को खाना खाने। जी पहुंच चुके हम खाना खाने के लिए, और होटल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। हम भी खाएंगे, आप भी खाना बता देना क्या क्या मेन्यू लेना है। चलो फिर अंदर चलते हैं।
जी तो हम पहुंच गए थे, जो हमारा फेवरेट है, हम हमेशा यहीं पे जाते हैं हंगर वाइट पे, और यही मतलब हमारा फिक्स है, चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, एनिवर्सरी हो नहीं भी हो, मतलब नॉर्मल भी हम खाने आते हैं तो हम यहीं आते हैं। और बीच बीच आज मैंने ना थोड़ा वॉइस ओवर भी खड़ी है, थोड़ा सा नेचुरल बोली भी, मतलब नेचुरल वॉइस भी रखी है। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, जो लोग देखते हैं ना, तो वो मुझसे कहते हैं कि थोड़ा सा ना नेचुरल वॉइस रखा करो, अच्छा लगता है। और मैं नेचुरल वॉइस इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के सामने बात करना मुझे थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि मैं साथ साथ काम कर रही होती हूँ और बात करके लोग करते हैं, यूट्यूबर बहुत बड़े बड़े करते हैं, मैंने देखा है। और जिस दिन मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी तो मैं भी करा करूंगी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग प्लीज़ ऐसी सपोर्ट करो ना, मुझे भी एक यूट्यूबर बना दो। मतलब आप लोगों की वजह से ही बन सकते हैं, वरना तो खैर टाइम पास अपना चल ही रहा है। तो वही है कि, और अब तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी करने लगी हूँ मेरी वीडियो की। पहले की जो वीडियो थी स्टार्टिंग की शॉर्ट्स वीडियो, तो मैंने देखा था उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं नई थी, मतलब एक तरीके से बिगिनर थी। अब धीरे धीरे बनाते बनाते बोलना, शॉर्ट्स बनाना, एडिटिंग करना, धीरे धीरे समय के साथ सब आ जाता है, नहीं है? तो वही है, तो आप लोग ऐसी अपनी सपोर्ट करते रहो, मतलब आप लोगों की सपोर्ट से ही हो सकता है जो भी हो सकता है। लेकिन मुझे ना नेचुरल वॉइस में कम, मतलब मैं वो करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर में मैं जितने अच्छे से चीज़ें बता सकती हूँ, बोल सकती हूँ, उतना मैं नेचुरल वॉइस रखूँगी तो नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये है ना कि नेचुरल वॉइस में दो जगह दिमाग होता है, एक तो हम काम भी कर रहे होते हैं, दूसरा हमको बोलना भी होता है। तो अब बाहर निकल के नेचुरल वॉइस में मुझे आती है शर्म, क्योंकि ना सारे लोग देखते हैं तो मुझे बहुत अटपटा सा लगता है। आ जाइए, खाना खाने हमने ऑर्डर कर दिया है, बस आने वाला है, तब तक वीडियो बना रहे। मैं सोच रहा था बनाना वीडियो है। तो हमारा आ गया था खाना, खाने में हमने मंगाया था दाल तड़का, सिंपल ही मंगाया था। और ये था मतलब जीरा आलू थे, और वो था क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई पनीर था, और तवा रोटी थी। हाँ जी, चावल हमने लिए थे नहीं थे रात के लिए। और बच्चों के लिए बर्गर दिलाया था, बच्चों ने बर्गर पहले ही खा लिया था, पता नहीं वो वीडियो में आया कि नहीं आया। तो बच्चों ने बर्गर की जिद करी थी, तो उन्हें हमने बर्गर पहले ही खिला दिया था। बाकी कब पिज़्ज़ा वगैरह भी जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा अब जब फास्ट फूड खाया जाएगा तो खाना नहीं खाया जाएगा, और हमने कहा खाना ही खा लेते हैं। फास्ट फूड तो अक्सर आते रहते हैं, खाते हैं, और ना हमने रायता लिया था रात की वजह से। तो वही हम लोग अपना मतलब नाश्ता कर रहे थे। और वही है कि आलू भी टेस्टी थे और पनीर भी टेस्टी था। थोड़ा दाल ने मज़ा ख़राब कर दिया था, दाल में ना मिर्ची बहुत थी, हमें सिंपल दाल लेनी थी, हमने तड़का वाली दाल ले ली, तो उस वजह से। लेकिन यहाँ का खाना ना बहुत टेस्टी होता है, एक तो डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से, बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है, और रोटी बहुत अच्छी होती है। जी हमारी हो गई पेट पूजा, अब हम चलते हैं घर की तरफ। खाना कैसा लगा, खाना कैसा था? पूछ तो हम ऐसे रहे जैसे हमने बनाया। हमारे दोस्त वो बैठे हैं, सारे लोग बैठे भी खा रहे हैं आराम से। अब बच्चों की वजह से जाना पड़ रहा है, जिद कर रहे हैं बहुत ना। चलो चलते हैं। और खाना तो मैं ऐसे पूछ रही जैसे मैंने बनाया है। ये फिर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए।